सही। मुइन ज़ुबैर अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त अली रहनुमा पीटीआई ने हमें ज्वाइन किया है। जी अली नवाज, बताइएगा क्या इस तरह के ऊंचे हथकंडों से इलेक्शन में पीटीआई को पसपा किया जा सकता है? देखिए, ये इसलिए जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को डराया जाए, धमकाया जाए। अभी आपने रिसेंटली देखा कि एंटी करप्शन की तरफ से जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे, मुमकिन कैंडिडेट्स, उनको नोटिस इशू हो गए। आपने देखा पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पकड़ा गया और फिर उनकी गिरफ्तारी को भी ऑन नहीं किया गया। कोई 10 दिन बाद घर आ रहा है, कोई 15 दिन बाद आ रहा है, कोई 20 दिन बाद आ रहा है। जिस तरह इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई और हुकूमत हमारी थी और उसके बावजूद एफआईआर नहीं कट रही। आप मीडिया चैनल मजबूर है, वो जो पैमरा के हेड है वो अपना रिटन बयान देने जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर कि हमारे कहने पे इमरान खान साहब की तकरीर बंद नहीं हुई, पर वो मीडिया चैनल्स खुद नहीं दिखा रहे। जो इस तरह का निज़ाम है, जमहूरियत तो ख़त्म हो चुकी हुई है और पाकिस्तान में इस वक्त एक फसादियत का निज़ाम है। पाकिस्तान में सो कॉल्ड, आप इसे सिविल डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, वो लग चुकी हुई है। फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो चुके हुए हैं, आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया हुआ है और अब आपके सामने है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अब एक तरफ आप देखते हैं कि दहशतगर्द खुलेआम घूम रहे हैं। कभी वो सबात में हमला करते हैं, कभी वो कराची में हमला करते हैं, कभी 100 नमाजियों को शहीद कर दिया जाता है, पर आज तक हमने कोई बयान नहीं सुना। उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, उनके घरों के दरवाजे बख्तरबंद गाड़ी के जरिए तोड़े जा रहे हैं, क्रेन के जरिए उनके दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, उनकी खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके लोगों को उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ तो आप देखते हैं जो तरीके, जो पॉलिटिकल लोग हैं जो इस वक्त अपोजिशन के अंदर है, उनके साथ जो रवैया रखा जा रहा है कि उनके घर वालों को थ्रेट की जाती है, उनके घर वालों को उठाया जाता है, उनको नंगा किया जाता है, मारा जाता है। अली अमीन गंडापुर आपके सामने है, अदालत बेल दे चुकी हुई है उनको और उनको रिहा नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में जो निजाम तो कोई भी नहीं है ना। पाकिस्तान में इस वक्त तो डिक्टेटरशिप लगी हुई है सिर्फ। तो जो आप ये बात कह रहे हैं, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता वजीराबाद हमले में, तो एक आम आवाम जो है वो क्या कर सकती है फिर? कानून तो होते हुए भी लाकानूनियत है। मैं आप इस्लामाबाद में हूँ, एक महीने के अंदर 626 अराउंड 625 वारदातें इस्लामाबाद के कैपिटल के अंदर हुई हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की गाड़ियां, मोटरसाइकिल, लोगों के घरों के अंदर डाके लग चुके। अवाम तो इनका सरोकार ही नहीं है। अवाम जाए भाड़ के अंदर, उनको तो स्टेक्स से असल मतलब है, इजारादारी से मतलब है और वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान, आपने अपनी राय से आगाह